नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर संगीता अथर्व होम्यो क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं वातावरण। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्माहट ने वातावरण में अपना पूरा रंगत बिखेरना चालू कर दिया है। बहुत गर्मी हो रही है सभी जगह। ऐसे में हम सभी को बचना चाहिए। सभी जानते हैं कि गर्मी के दुष्प्रभाव से होता है, गर्म वातावरण जो हो रहा है उसके दुष्प्रभाव से फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया होती है, हीट स्ट्रोक होता है, सन स्ट्रोक, या उसको हम कॉमन भाषा में अपनी लू बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लू, सन स्ट्रोक होता क्या है। जैसे ही हम नॉर्मल वातावरण से गर्म वातावरण में जाते हैं तो आजकल है ना, ये वातावरण में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट। अभी आजकल पहले पेड़ पौधे रहते थे, इतना ज़्यादा नहीं होता था। अभी पेड़ पौधे भी सभी जगह कटते जा रहे हैं, तो वातावरण भी बहुत चरम सीमा पर अपना रहता है। बहुत ही ज़्यादा गर्माहट उसमें रहती। तो जैसे ही हम गर्म वातावरण में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी से ये पानी को सोखने लगती है। ऊष्मा जो रहती है, सन की जो ऊष्मा रहती है, वो हमारी बॉडी से पानी, जो भी मिनरल्स वगैरह, उसको सोखने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम की कमी आने लगती है। उसकी वजह से हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मतलब हमको कमज़ोर लगने लगता है। बहुत हाई ग्रेड इसमें फीवर आने लगता है, 104-5 डिग्री तक इसमें बुखार रहता है, और नौजिया जैसा लगेगा, चक्कर जैसा आएगा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इन सब हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे घर से निकलते समय हमको बहुत ज़्यादा पानी पी के जाना चाहिए, और नींबू पानी वगैरह जहाँ संभव हो, नींबू पानी वगैरह, ककड़ी वगैरह, नमक, ये नारियल पानी, नींबू शरबत, दही, मट्ठा, छाछ वगैरह, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट होती रहे और इन सब दुष्प्रभावों से हम बच सकें। और इसके लिए हम जैसे जाते हैं तो हमको या तो छाता का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अपने सर पर कपड़ा वगैरह बांध के जाना चाहिए, जिससे डायरेक्ट हम सन के उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी पीना चाहिए। अगर इसमें है ना हम अफेक्टेड हो भी जाते हैं तो सबसे पहले तो हमको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले हमको कुछ ऐसे उपाय रहते जो तुरंत हमको करना चाहिए। अगर हम इसके एक्सपोज हो गए हैं, हम सन स्ट्रोक के एक्सपोजर में हम आ गए हैं, तो सबसे पहले तो हमको है ना, जो भी मरीज है या जो भी है जिसको ये प्रॉब्लम हो गई है, सबसे पहले उसको ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। अगर उसका ये बुखार बहुत तेज़ है तो ठंडी पट्टियाँ वगैरह हमको अप्लाई करना चाहिए, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखें, या पॉसिबल हो सके तो आइस वगैरह गर्दन में लगाएं, या ग्रोइन, ये अंडर आर्म्स के नीचे लगाएं, या फिर ये थाई के पास लगाने से उसमें जल्दी से हीट कवर होती है। और इसके अलावा उसको खूब पानी पिलाएं, तेल पानी का मालिश वगैरह करें, और ये जो रहती है हमारी बॉडी, उसको भी ठंडे कपड़े से पोंछते रहें। क्या होता है कि जैसे हम सन के उसमें आते हैं, एक्सपोज में आते हैं, तो हमारी ये जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो भी सूख जाती हैं। उसकी वजह से जो पसीना नहीं निकल पाता है तो अंदर अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो हीट स्ट्रोक, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक की कंडीशन पैदा होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा सावधानियाँ तो इसमें यही रहती हैं कि हम लोग खूब पानी पी के जाएँ, खाली पेट ना जाएँ जहाँ भी जाएँ। और पहले भी हमने सुना है, और ये है भी कहीं पढ़ा सुना है, कि कटा प्याज अपने जेब में रख के जाएँ, अपने साथ लेके जाएँ, उससे भी ये लू का खतरा कम होता है। और अगर और अधिक कंडीशन इसमें, अगर क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है कि जैसे चक्कर वगैरह आने लगा, अनकॉन्शियसनेस आ जाए, तो उसको तुरंत है ना हॉस्पिटलाइज कराने की सलाह दे। तो प्राइमरी तो हम लोग हीट स्ट्रोक को हम कंट्रोल कर ले, तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ बताते। कुछ इसमें दवाइयाँ हैं एंटी सन स्ट्रोक की रहती हैं। वो दवाई आपको डेली लेके जाना है, तो आपको इस चीज़ का खतरा बहुत कम हो जाएगा, या ना के बराबर रहेगा। तो सबसे पहले होम्योपैथी में अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो सबसे पहले मेडिसिन होती है इसमें ग्लो9 बहुत अच्छी हीट स्ट्रोक की मेडिसिन होती है। बहुत जल्दी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, बहुत जल्दी ये जो इसके दुष्प्रभाव रहते हैं उसको बहुत जल्दी ख़त्म करती है। तो ग्लो9 200 को अगर आप लिक्विड में लिए हैं तो घर से निकलने के पहले, या फिर सुबह खाली पेट सबसे पहले आप, अगर आपको बाहर जाना ही पड़ता है, तो 2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग के ऊपर लें, और 10 मिनट तक पानी वानी कुछ ना पिएं। डेली लेने से इस सन स्ट्रोक का खतरा बहुत कम हो जाता है। और अगर कोई इसके दुष्प्रभाव से अफेक्टेड हो ही गया है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ रहती हैं, जिसके सेवन से जिसको लेने से हम इससे ठीक हो जाती है। जैसे अगर सिर में दर्द हो रहा है तो ग्लो9 को हम 30 पावर में लेंगे, 30 पावर में लेंगे। और सिर में दर्द भी है साथ में, तो बेलाडोना भी हम 30 पावर में लेंगे। और अगर शरीर में रैशेस वगैरह हैं तो हम आर्सेनिक एल्बम 30 लेंगे, या फूड पॉइजनिंग वगैरह के केस में भी हम आर्सेनिक 30 को लेंगे। और इन दवाइयों को हर आधे आधे घंटे में
इनको रिपीट करते जाना। जैसे पहले आर्सेनिक अल्बम, सबसे पहले ग्लो9 30 लिया, तो आधे घंटे बाद आप बेलेडोना 30 ले लीजिए, फिर आधे घंटे बाद आपको आर्सेनिक अल्बम लेना है। फिर रिपीट आपको नेक्स्ट हाफ आवर्स में आपको फिर से ग्लो9 30, इस तरह रिपीटेड आपको डोज लेते जाना। उसके साथ आपको जैसे सिर में है ना गर्म है तो ठंडी पट्टियाँ वगैरह रखें, आँख में जलन है तो जो भी आपके पास आई ड्रॉप वगैरह है तो वो डाल दें, थोड़ा सा कोल्ड एप्लीकेशन वगैरह करें, तो इन सब चीज़ों से जल्दी इससे आराम हो जाए। हाथ पैर में दर्द है तो पिटोरियम पर्फ 30 भी हम ले सकते हैं हाथ पैर में अगर दर्द ज़्यादा है तो। बाकी अगर इससे बचना है तो ग्लो9 200 को हम डेली लेते रहेंगे तो हमको इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो आप लोग भी गर्मी के सीज़न में बच के रहिए, पानी ज़्यादा पीते रहिए, सर को अपने कपड़े से कवर करके रखिए, छाते का यूज़ कीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। और कहीं भी गर्मी से आके एकदम से पानी मत पीजिए, या फिर एकदम से गर्म वातावरण से आके आप एकदम एयर कंडीशनर में ना आइए, थोड़े से नॉर्मल इसमें वातावरण में आप रहिए, तो इसका खतरा बहुत कम हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह, डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो ज़्यादा हाइड्रेट चीज़ें आप लेते रहिए, पानी वाली चीज़ें, तरबूज वगैरह, वाटरमेलन वगैरह होता है, नारियल पानी, गन्ने का रस, दही, छाछ, मटर, ठंडी चीज़ें आप लेते रहिए, जिससे हमारी बॉडी को मिनरल्स वगैरह या सोडियम पोटेशियम वगैरह मिलता रहेगा, जिसकी वजह से हम लू के प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप सभी भी दवाई का सेवन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है या फिर आपके जो भी परिचित हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि लू के प्रभाव से, गर्मी के इस दुष्प्रभाव से सब बच सकें। थैंक यू।